वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और ये अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी में आप देखेंगे कि इसरो के द्वारा अलग अलग पोस्ट जो है उसके लिए विज्ञापन जारी किया जाता है और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसरो प्रॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी से वैकेंसी जारी की गई है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो डेट है इसकी डेट 3/2/2024 इसकी डेट है, एडवर्टाइजमेंट की डेट। और इसमें ऐसे कैंडिडेट की वैकेंसी जारी की गई है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकली यदि देखा जाए तो इसमें टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो कैंडिडेट बीटेक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, केमिकल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से जो कैंडिडेट बीटेक कंप्लीट रिसेंटली पास आउट हुआ है और ऐसे कैंडिडेट को इसरो के द्वारा या इसरो से यदि ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना है तो अप्रेंटिसशिप करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। ये एक बहुत अच्छा अभी सुनहरा अवसर है। इसमें इसरो के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें देखेंगे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन देखेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें 10 पोस्ट है और इसमें स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 रुपये पर मंथ। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। तो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से कम ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपके पास बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। तो आपका जो बीटेक है वो गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बीटेक इस सेशन में कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड पोस्ट देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उसमें भी 10 पोस्ट है। 10 पोस्ट में इसमें स्टाइपेंड सेम मिलेगा, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल हो। स्टाइपेंड 9,000 ही मिलेगा। इसमें भी आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। पोस्ट कोड है 103। 103 में देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इसमें 5 पोस्ट है और इसके पहले वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 10 पोस्ट है। इसमें भी स्टाइपेंड 9,000 मिलेगा आपको। सिविल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 5 पोस्ट है, स्टाइपेंड 9,000 मिलेगा। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट है यहाँ पे। केमिकल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की इसमें 5 पोस्ट है। ऐसा टोटल जब ग्रैंड टोटल किया जाता है तो यहाँ पर टोटल 41 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। तो टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पर 41 डिक्लेयर किया गया है। तो सभी ब्रांच वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट के लिए ही जारी की गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी के जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को आप पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। चलिए इसमें देखते हैं। और एलिजिबिलिटी कंडीशन टेक्नीशियन अप्रेंटिस, तो अभी हमने देखा था ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उसके बाद देखेंगे हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया हो, मतलब पॉलीटेक्निक कंप्लीट किया हो, तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पॉलीटेक्निक कंप्लीट किया है वो कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जिसका कंप्लीट है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। बीटेक वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, मतलब टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए बीटेक वाले नहीं भरेंगे। ओनली फॉर डिप्लोमा से इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में यदि है, जैसे कि आप देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल की टोटल 15 पोस्ट है। स्टाइपेंड इसमें 8,000 पर मंथ मिलेगा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 स्टाइपेंड पर मंथ मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो इसमें 10 पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें 10 पोस्ट दी हुई है। सिविल इंजीनियरिंग की 5 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग की इसमें 4 पोस्ट है। तो ऐसा टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 44 पोस्ट होता है। ये है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो डिप्लोमा जिन्होंने किया है, पॉलीटेक्निक किया है, वे कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है,
उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, तो इसमें नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम वाले हैं, उनके लिए टोटल अलग से ही पोस्ट जारी की गई है, 15 पोस्ट, टोटल 15 पोस्ट है। स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 रुपये। इसमें भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स से होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर का, क्योंकि जब आप अप्रेंटिस करते हैं तो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। देखिए, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट है, कब आपका ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए उसे देख लीजिए। 2019 वाले फॉर्म भर सकते हैं, 2020, 2021, 2022, 2023 वाले, मतलब इन 5 सालों के अंदर जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे एज लिमिट। तो एज लिमिट को शो कर दिया गया ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 1/2/2024 को 28 साल कंप्लीट होना चाहिए। फिर है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 3/2/2024 और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 35 साल कर दिया गया है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस जो नॉन इंजीनियरिंग के कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी एज लिमिट एज सुन एज 3/2/2024, 3/2/2024 को 28 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो एज लिमिट जो है SC ST वालों को 5 साल का छूट देगा, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, पर्सनल जो डिसेबिलिटी PWD वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन वालों को अलग से छूट दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें मोड ऑफ एप्लीकेशन मोड जो है ऑफलाइन भी है और वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल भी है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो डेट एंड टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर डेट एंड टाइम दिया हुआ है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, कंप्यूटर साइंस। जितने भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले हैं वो 10/2/2024 सैटरडे को 9:30 बजे से 12:30 के बीच में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस वालों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, तो ये आपका जो है इंटरव्यू होगा उसके बेस पर सिलेक्शन होगा आपका। तो 10/2/2024 को सैटरडे को 2 से 4 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा पॉलिटेक्निक वालों का। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ग्रेजुएट में बीटेक वाले आएंगे। ठीक है, फिर ग्रेजुएट अप्रेंटिस नॉन इंजीनियरिंग वाले भी BSc BCom वाले, ये 11/2/2024 को सैटरडे को आपका इंटरव्यू होगा। डेट दी हुई है। बाकी जो भी फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मोड ऑफ सिलेक्शन का जो हो जाएगा वो होगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के आधार पर होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो कैंडिडेट नहीं आएगा उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, हाउ टू रिच और महेंद्रगिरी जहाँ जहाँ से हैं ये आप देख लेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहाँ पर होगा तो हाउ टू रिच IPRC महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी में कहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ये है कवल किनारू जंक्शन जाना पड़ेगा आपको, जो 22 किलोमीटर यहाँ से है, 500 मीटर की रेंज में कल्पतरू में। इसका एड्रेस है दोज कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट्स। कन्याकुमारी में तमिलनाडु स्टेट की ट्रांसपोर्ट बस से आपको जाना पड़ेगा मदुरई, और यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पर आपको जाना होगा। फॉर दोज कैंडिडेट कमिंग फॉर द अदर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु टचिंग, जैसे तिरुवैली वाले आते हैं तो तिरुवैली वाले न्यू बस स्टैंड से 4 किलोमीटर वे आएंगे रेलवे स्टेशन, और तमिलनाडु स्टेट से वहाँ से ये फॉर्म यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी जो है इसरो के द्वारा, यदि आपको यहाँ से ट्रेनिंग करना है, अप्रेंटिस करना है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा जो है इन्फॉर्मेशन, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।